Hi everyone, welcome to NCERT Adda 24/7. I am शिवानी अग्रवाल, your biology educator in NEET UG कैटेगरी. So आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ NCERT के अंदर जितने भी मेजर चेंजेस हुए हैं लास्ट आप लोगों के 2 से 3 इयर्स में. अभी तक भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं. सो इस वीडियो के अंदर जितने भी चेंजेस है A to Z सब मैं आप लोगों को इसी सेशन में बताने वाली हूँ. सो इफ यू आर फॉलोइंग पुरानी वाली एनसीईआरटी जिसके अंदर ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं तो प्लीज आपको अपने आप को अपडेट करना चाहिए बिकॉज 2026 में हो सकता है इन्हीं चेंजेस से क्वेश्चन आ जाए एंड देन फिर आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाए. तो सबसे पहला आप लोगों का है इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर. इवोल्यूशन चैप्टर में पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो आपका यूनिवर्स है वो कितने साल पुराना है, 20 बिलियन ईयर एगो. लेकिन इसको न्यू एनसीईआरटी ने चेंज करके ये बोल दिया है कि भाई ये आप लोगों का क्या है, दिस इज 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड है. सिर्फ और सिर्फ आपकी एनसीईआरटी. मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, ये 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड आपकी यूनिवर्स है जो कि पुराने में 20. तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 13.8 बिलियन ईयर ही ध्यान रखना है. आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर. नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड इज योर यस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में ये एक डायग्राम दिया हुआ है आपकी ओवरीज का. सो ओवरीज में पुरानी एनसीईआरटी ने यहाँ से जब आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, सो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर से जो निकल रहा है इसको ये बोल रहा है कि भाई दिस इज ओवम. लेकिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा है कि ओवम जो है ये तो बनता ही नहीं है, ये तो फेलोपियन ट्यूब में जाके बनता है. कहाँ बनता है ये? फेलोपियन ट्यूब में बनता है, नहीं बनता है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म. जब सेकेंड मियोसिस कंप्लीट हो जाता है तब बनता है. तो इसीलिए न्यू एनसीईआरटी ने इसको चेंज करके यहाँ पर दिया है सेकेंडरी oocyte, बिकॉज ये सेकेंडरी oocyte वो oocyte है जो कि आपका अरेस्टेड है. कहाँ पर? इन मियोसिस 2. ये आपका मियोसिस 2 के अंदर अरेस्टेड फॉर्म में है. सो अगर आपका एग्जाम में डायग्राम आता है लेबलिंग के ऊपर, सो आपको यहाँ पर सेकेंडरी oocyte मार्क करना है, ना कि ओवम. याद रहेगा ये चेंज. नेक्स्ट पर आ जाइए. नेक्स्ट चेंज आप लोगों का दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी से जो कि रिसेंटली अपडेट हुआ है. रिसेंटली ये चेंजेस हुआ है. अकॉर्डिंग टू दिस क्या लिखा हुआ है, लाइन हाईलाइट करके चलना. ये बोल रहे हैं यहाँ पर आपका, कहाँ से स्टार्ट करें इसको, डीएनए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट. जब आप रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करेंगे वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम. अब चेंज क्या है दी यहाँ पर, पुरानी एनसीईआरटी ने इसको एम्फिसिलिन की जगह पे टेट्रासाइक्लिन लिखा हुआ था. तो जब भी हम लोगों को, अब हम तो कॉन्सेप्ट में इसको सही पढ़ते थे, कॉन्सेप्ट में हमने हमेशा ये चीज पढ़ा है कि जब भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हम सेपरेट आउट करेंगे तो हम उसको कौन से मीडियम पे लेके चलेंगे, एम्फिसिलिन के ऊपर. रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट करना है सेलेक्ट तो हम उसको टेट्रासाइक्लिन में यूज करेंगे. तो यहाँ पर इन लोगों ने पहले टेट्रासाइक्लिन दिया हुआ था और अब इन्होंने इसको चेंज करके सही कर दिया एम्फिसिलिन. सो दिस इज द लेटेस्ट वन चेंज जो रिसेंटली हुआ है. नेक्स्ट पर देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या चेंज है? नेक्स्ट चेंज अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही चेंज है. इसके अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहे हैं, चेंज कहाँ पे है? चेंज है यहाँ पर, द लास्ट वन लाइन. सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्फिला विच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होता है एंड ओपन्स एट द निप्पल from where milk is expressed during breastfeeding. अब यहाँ पर देखो चेंज नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है. पहले इन्होंने इसको लाइन को थोड़ा शॉर्ट करके लिखा हुआ था, अब इन्होंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है. इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया. पहले सिर्फ वो सकिंग लिख देते थे, लेकिन अब इन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके दिया. और आपको पता है इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो इसको आपको याद रख के चलना है. नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे, हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर से. ये तो सबको याद रहता ही रहता है, ये तो ऐसा कोई नहीं है जिसको याद नहीं होगा. तो इसमें क्या बोल रहा है, एड्रीनल ग्लैंड. पुरानी एनसीईआरटी, ऊपर वाला पुराना एनसीईआरटी है. इन्होंने बोला कि जो आपकी एड्रीनल ग्लैंड है, वन पेयर ऑफ ग्लैंड है,
किडनी के पास, तो यहाँ पहले क्या लिखते थे एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी पर ये प्रेजेंट है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ, एंटीरियर पार्ट पर, लेकिन इसको न्यू एनसीईआरटी में चेंज करके क्या लिखा है, वन अबव ऑफ ईच किडनी, की किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, वन अबव ऑफ ईच किडनी। तो आपको स्टेटमेंट पर फोकस करना है यहाँ पर, बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और यहीं पर स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से है, ये आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से। ये भी सबको ऑलमोस्ट याद ही रहता है। इसमें क्या चेंज है, ये बोल रहा है एक सिंगल यू शेप बोन, जिसको हम हायोइड बोन बोलते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी के बेस पर प्रेजेंट है। पुरानी एनसीईआरटी ये कहती थी कि हम इसको स्कल में इंक्लूड करके चलते हैं, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है कि हम इसको स्कल में इंक्लूड नहीं करेंगे। अ सिंगल यू शेप बोन कॉल्ड हायोइड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। देख रहे हो, गायब कर दिया, आगे की लाइन हटा दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक डन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ मसल्स के ऊपर। मसल्स में क्या चेंज दिया हुआ है, मसल्स का ये पैराग्राफ है 17.2 वाला, चेक कर लेना। इसके अंदर यहाँ पर कहाँ इस लाइन को देखो, ये देखो, प्रोटेस्ट लाइक यूग्लिना, प्रोटेस्ट लाइक यूग्लिना। पहले पुरानी एनसीईआरटी में इसको प्रोटोजोन लिखा हुआ था, पुरानी एनसीईआरटी ने इसको प्रोटोजोन लिखा हुआ था, न्यू एनसीईआरटी ने इसको चेंज करके प्रोटेस्ट बना दिया है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो ये सारे के सारे चेंजेस आप अपनी एनसीईआरटी में एक बार ही मार्क कर लो, बिकॉज अब हमारी 2026 की जो जर्नी है बहुत अच्छे से स्टार्ट होने जा रही है। सो आई डोंट वांट कि आप लोग कहीं पे भी कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक करो। आई डोंट वांट कि एक भी गलती आप लोगों की होनी चाहिए। नेक्स्ट ह्यूमन फिजियो के ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में चेंजेस है, यहाँ से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से, ये पुरानी एनसीईआरटी है एंड दिस वन इज ओल्ड न्यू एनसीईआरटी। पुरानी एनसीईआरटी में आईआरवी को लेके क्या लिखा हुआ था, दिस इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। जब वो आप बाबा रामदेव बन जाते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, सो अनुलोम विलोम के टाइम पे आप फोर्सफुल इंस्पायर कर रहे हैं या फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो बोल रहे कितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आप ले सकते हो। लेकिन अब इन्होंने चेंज कर, भाई एडिशनल नहीं है, दैट इज अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। जब आप फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो तो कितना वॉल्यूम आप ले सकते हो, नॉट एडिशनल। तो सिर्फ इन्होंने एडिशनल हटा दिया है, आईआरवी से भी ईआरवी से भी इन्होंने एडिशनल को रिमूव कर दिया है। याद रहेंगे, बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है। आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। अब ये भी सबको पता है, पुरानी एनसीईआरटी में क्या था, पुरानी एनसीईआरटी में था कि 2H पॉजिटिव मूव करेंगे तो मेरे पास एक एटीपी बन के आएगा, था नहीं था। लेकिन न्यू एनसीईआरटी ने इसको चेंज करके क्या बना दिया है कि 2NCR। पहले एनसीईआरटी ने अपने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में चेंज किया था, लेकिन इसके बाद एनसीईआरटी ने इसको डायग्राम में भी चेंज कर दिया है। तो याद रखना है 2H पॉजिटिव नहीं है, ये 4H पॉजिटिव है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। ये आपके बायोमोलिक्यूल्स की सबसे पहली टेबल है, दिस इज द फर्स्ट वन टेबल। तो अब इस टेबल में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोजन का बोल रहा है कि अर्थ क्रस्ट में 0.14% है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर दैट इज 0.5%। अब इसको चेंज करके एनसीईआरटी ने ये बोला है कि देखो अर्थ क्रस्ट तो तुमने सही लिखा है 0.14%, लेकिन ह्यूमन बॉडी में वो 0.5 नहीं है, दैट इज 9.5। तो प्लीज इसको अपनी अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लो सब बच्चे, जिसने अभी तक नहीं किया हुआ था। आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट दिया हुआ है कहां से, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से। सिंपल दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म को क्या बोला हुआ था, पुरानी एनसीईआरटी ने बोला हुआ था साइटोप्लाज्म को, कहां है लाइन, ये रहा। साइटोप्लाज्म को सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा हुआ था, फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग। लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी ने बोलते हैं फ्लूइड नहीं, ये सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड, सिर्फ ये चेंज है। तो अगेन गलती यहाँ पे भी हो सकती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हमें इस चीज को भी मार्क करना है, इसको भी जल्दी से मार्क कर लो अपनी एनसीईआरटी में। नेक्स्ट ये भी हम याद रह जाता है, सबसे पहले जो हमारे शहवान थे जोलॉजिस्ट, इनको क्या बोलते थे कि ये ब्रिटिश जोलॉजिस्ट है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी ने इसको चेंज करके बोला कि ये ब्रिटिश नहीं, ये जर्मन जोलॉजिस्ट हैं। क्या है, जर्मन जोलॉजिस्ट। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट चेंज आता है, छोटा सा चेंज है। सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोन लिवनहुक ने की थी। अब एंटोन वॉन लिवनहुक की स्पेलिंग देख लो इधर और इधर देख लो। अब तक भी बहुत सारे टीचर्स इसको एंटोनी पढ़ाते हैं, बट दैट इज एंटोनी,
एंटोन नहीं है, एंटोनी है, एंटोनी, ठीक है। तो ये आप लोगों को चेंज याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, ये है हमारे पास क्लोरोफाइसिस है, ग्रीन एल्गी से चेंज है। ग्रीन एल्गी के चेंज में क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ग्रीन एल्गी के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन या फिर बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, उससे भी आपका फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन इसको न्यू एनसीईआरटी में चेंज करके इन्होंने बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है। आगे की जो सारी कहानी है ना वो सब गायब कर दी इन्होंने, सब डिलीट कर दिया आगे की। आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट आता है प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होता है, जिसके अंदर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक डिसीज होती है सीजेडी, सीजेडी। अब इस सीजेडी की इन्होंने क्या कर दी है, स्पेलिंग चेंज कर दी है, इसको बना दिया है क्रूजफेल्ड जैकॉब डिसीज। तो इसको भी आप लोगों को हाईलाइट कर लेना है अपनी अपनी एनसीईआरटीज के अंदर, कर लोगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपना एनसीईआरटी में जितने भी मेजर चेंजेस हैं, मैंने सभी मेजर चेंजेस आप लोगों को इन अ सिंगल वीडियो बता दिए हैं। अब ऑप्शन देखो आप लोगों के पास है, इफ़ यू वांट आप न्यू एनसीईआरटी ले सकते हैं या फिर आप पुरानी एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो ज़रूरी नहीं है खरीदना उसको। तो ये जो चेंजेस है इन सब चेंजेस को अपनी अपनी एनसीईआरटी में आप लोग मार्क कर लो, तो वही आपकी अपडेट हो जाएगी एनसीईआरटी। क्यों बिना बात में पैसे बर्बाद करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। एंड अगर कहीं पे भी सिंगल % भी आप लोगों को लगा है कि यस मैम ये वीडियो हमारे लिए वर्थ इट था, अभी तक हम कंफ्यूजन में, तो से लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वॉज इट हेल्पफुल और नॉट, या जो भी आपका फीडबैक है आप एकदम अपना जेन्युइन फीडबैक शेयर करेंगे। ओके देन मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहो एंड एंजॉय करते रहो। बाय एवरीवन।